अच्छा, नमूने के मैनेजमेंट में हम कर्व स्कोर निकालते हैं, जिसमें हम देखते हैं कन्फ्यूजन, यूरिया लेवल, रेस्पिरेटरी रेट, एज देखते हैं। और इसमें बेसिकली अगर 0 to 1 है तो हम आउट पेशेंट मैनेजमेंट करते हैं। आउट पेशेंट में हम एंटीबायोटिक देते हैं 5 डेज़ के लिए, और फिर डिसकंटिन्यू करने से पहले 48 आवर्स तक पेशेंट को एक फेब्राइल होना चाहिए। अगर यंग पेशेंट है, ठीक है, कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है, लेस देन 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने को एंटीबायोटिक्स नहीं ली, तो फर्स्ट एंड मैक्रोलाइड्स होते हैं कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि यंग लोग में माइक्रोप्लाज्मा क्लेमिडिया या स्ट्रेप्टोकोकस नमूने होगा, तो उसमें हम एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 500 mg OD, या फिर हम क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 500 mg BD। अल्टरनेटली हम रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स दे सकते हैं लीवोफ्लॉक्सिसिन 500 mg BD में। अच्छा, उसके बाद आ जाता है लेट्स से कि अगर मोर देन 6 ईयर ओल्ड को, या फिर कोमॉर्बिड्स हैं, या फिर पिछले 3 महीने में एंटीबायोटिक लिया, तो फर्स्ट लाइन फ्लोरोक्विनोलोन हो जाएंगे। जैसे हम उसमें फिर लीवोफ्लॉक्सिसिन दे सकते हैं 500 mg BD, या फिर एमॉक्सीफ्लॉक्सिसिन 400 mg OD। लीवोफ्लॉक्सिसिन 500 mg BD ध्यान में रख लें। और सेकेंड लाइन थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन, जिसमें सेफिक्साइम आ जाएगी 400 mg OD। लीजियोनेला के लिए हम क्लेरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन या रिफैम्पिसिन दे सकते हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि नोसोकोमियल की मोस्ट कॉमन कॉज हमें पता है क्या होती है, सीरोमिनास। तो उसके लिए हमें 15 दिन तक एंटीबायोटिक देनी है, वरना हम 1 हफ्ते तक देते हैं। थर्ड जनरेशन में हम सेफ्ट्राक्सोन दे सकते हैं, पेनिसिलिन, पाइपरसिलिन, टाजोमेक्टिन 4.5 mg IV TDS। मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो सीरोमिनास होता है, क्लेप्सियला नहीं होता। नोसोकोमियल का मोस्ट कॉमन कॉज सीरोमिनास होता है, ये इरफान मसूद में लिखा हुआ है। कर्व स्कोर अगर हायर है तो हम एडमिट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, वेंटिलेट, इंट्यूबेट करेंगे। अगर सैड्स ड्रॉप हो रही हैं, IV एंटीबायोटिक्स, IV एनाल्जेसिक्स। फॉलोअप आफ्टर 6 वीक्स, साइंस एंड सिम्टम्स, एक्सरे परसिस्टेंट है तो TB एब्सेस के लिए देखेंगे। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज तो वैक्सीनेट फॉर इन्फ्लुएंजा न्यूमोकोकस। अच्छा, लीजियनेला में ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में होगा रीनल फेलियर, क्रॉनिक लंग डिजीज, स्मोकर्स, हाइपोनेट्रीमिया इसमें होगा। और GIT के साइंस एंड सिम्टम्स, CNS LFTs डीरेंज्ड होंगे, एब्डोमिनल पेन, यूरिनरी एंटीजन, ये पूछते हैं, यूरिनरी एंटीजन इसमें हम करते हैं, उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब हम कर्व 65 कैसे निकालते हैं, उसमें हम देखते हैं कन्फ्यूजन, अगर मेंटल टेस्ट स्कोर लेस देन 8 हो, ब्लड या नाइट्रोजन अगर मोर देन 30 हो, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 हो, ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक अगर लेस देन 90 हो, एज मोर देन 65 ईयर्स ओल्ड हो, चेस्ट एक्सरे में एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेस देन 60 हो, लो एल्ब्यूमिन हो लेस देन 35, वाइट ब्लड सेल लेस देन 4 हो, ब्लड कल्चर पॉजिटिव हो, तो ये सब हमारे पास जो है कर्व 65 में आता है। मोर देन 3 का मतलब सिवियर निमोनिया, ICU एडमिशन। 2 है इसका मतलब आपने एडमिट करना है, 0 से 1 आप आउट पेशेंट। तो क्या क्या हो सकता है कन्फ्यूजन, ब्लड या नाइट्रोजन मोर देन 30, रिस्पायरेट मोर देन 30, ब्लड प्रेशर लेस देन 60 या 9 या फिर लेस देन 90 या लेस देन 60, एंड एज मोर देन 65 ईयर ओल्ड। ठीक हो गया।